हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप आपका बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर लेते हैं कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप आपके बेली फैट को कम अलग से नहीं कर सकते, फेस फैट को अलग से कम नहीं कर सकते, आर्म फैट को अलग से कम नहीं कर सकते, शोल्डर, बैक फैट, कोई भी तरीके का फैट जो आपकी बॉडी पे है उसको आप स्पेसिफिकली अलग से टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हो कि उसके अंदर जो है, फैट के अंदर मसल जो है, उस मसल को इतना बढ़ा दो कि एक इल्यूजन मिले। पहली चीज़ तो थोड़ा बहुत तो फैट कम करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप मसल भी बढ़ाते हो और फैट भी थोड़ा बहुत कम करते हो तो वो काफ़ी लीन दिखने लग जाएगा। एंड आप जो कहते हैं ना, फीमेल्स और मेल्स कहते हैं हमको टोन्ड बॉडी चाहिए, तो टोन्ड एक्चुअल कुछ वर्ड होता नहीं है, बट टोन्ड बॉडी का मतलब ये होता है हाई मसल लो बॉडी फैट। मतलब जो आपका मसल है वो स्किन के क्लोजर हो ताकि स्किन टाइटर फील हो एंड यू लुक वेरी सेक्सी। तो उसको करने के लिए करना क्या है, तो हम बेली फैट की बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली बेली फैट के लिए ही है। बेली फैट को अगर आपको कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, और डेफिसिट के लिए और पूरी डाइटिंग के लिए मैंने सीरीज़ बना रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे आएगी, वो आप देख सकते हैं जाके। उसमें आपको A to Z डाइट बनानी कैसे है, कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो आके वापस देखिए। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एब्स की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ग्रो करना है तो देखो, अब एब्स भी एक टाइप के मसल ही हैं। तो आप सरप्लस पे जब हैं, जब आप खाना एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तब भी आपको एब्स ट्रेन करने चाहिए, और आप डेफिसिट पे हैं तब भी आपको ट्रेन करने चाहिए एब्स। कुछ बॉडी बिल्डर्स या लोगों को मैं देखता हूँ यूजुअली जिम में, तो वो बोलते हैं हमारे एब्स वैसे नहीं है भैया जैसे एब्स बॉडी बिल्डर्स के होते हैं या दूसरे लोगों के होते हैं, ऐसे थिक थिक बिस्किट जैसे। तो थिक बिस्किट जैसे एब्स चाहिए तो आपको तब एब्स करने पड़ेंगे जब आप सरप्लस पे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि एब्स भी मसल है और मसल ग्रोथ सिर्फ सरप्लस में ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर आप स्टेरॉइड्स पे नहीं है तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरा? कहने का मतलब इतना सा हुआ कि आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, हफ्ते में 2 से 3 बार। देखो, एब्स जैसे मसल हैं कि आपको आदत हो गई करने की तो रोज रिकवर भी हो जाते हैं एब्स, आप रोज भी कर सकते हैं। बट आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है जिससे एक्चुअल मसल बिल्ड होगा, जैसे कि क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस हो गई, उसके बाद रशियन ट्विस्ट हो गई, उसके बाद डेड बग हो गई। देखो, डेड बग एक कोर स्टेबल करने की एक्सरसाइज है, बट स्टिल आई लाइक इट, तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अगर आपको ये इजी लगते हैं तो आप एब क्रंचेस कर सकते हो केबल पे, ज़्यादा आप वेट लगा के। सेकंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं लटक के, हैंगिंग लेग रेजेस कर सकते हैं लोअर एब्स के लिए। थर्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वुड चॉपर, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और फोर्थ एक्सरसाइज आप बर्ड डॉग कर सकते हैं, जो कि आपकी स्टेबिलिटी में हेल्प करेगी। देखो, प्लैंक्स मेरे को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि बोरिंग है। मैं ये नहीं कह रहा प्लैंक्स काम नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ बोरिंग है, इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता लोगों को कराना प्लैंक्स और खुद भी करना। और मैं खुद एब्स की ट्रेनिंग करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे एब्स लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी इंटरेस्ट था। तो बात कहाँ आ रही है अब कि बेली फैट कम करना है तो आपको डाइटिंग करनी है। अब डाइटिंग करने में भी कुछ मिस्टेक्स होती है, आप प्रॉपर्ली कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं 2 रोटी खा रहा हूँ, लेकिन रोटी आपके घर की बहुत बढ़िया है। आप सोच रहे हैं कि एक मुट्ठी चने ही तो खाए, एक मुट्ठी पीनट्स ही तो खाए, वो एक मुट्ठी पीनट्स में आपके 500 से 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा जा रही है। आप नमकीन खा रहे हो, 40 ग्राम नमकीन में 240 कैलोरीज के आसपास होती है, तो 100 ग्राम बिकाजी आपने खा ली जो कि आपको बहुत पसंद है, आपकी बॉडी में 700 कैलोरीज के आसपास चल जाएगी, 600 से 700, जो कि एक्स्ट्रा है। आप नमकीन नहीं खाओगे तो कम हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें खाना बंद कर दो आप। और भी बहुत सारी मिस्टेक्स है कि आप वॉकिंग नहीं करते, आप कार्डियो नहीं करते, आप सिर्फ सोचते हैं कि खाना कम कर करके मैं अपना बेली फैट या बॉडी कम कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बेली फैट कम करना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 100% डाइट सही से कर रहे हैं, आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं, एब्स की ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, आप टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं और कंसिस्टेंट रह रहे हैं। खाली एक चीज़ सही करने से कुछ नहीं होगा। और रही बात सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प इसमें नहीं करने वाले हैं। प्रोफेशनल लोगों के लिए कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन आप जो नॉर्मल इंसान ये वीडियो देख रहा है, मेरे हिसाब से ज़्यादातर नॉर्मल लोग ही देखते हैं मेरी वीडियो, जो बॉडी बिल्डर्स नहीं है या कॉन्टेस्ट प्रेप नहीं कर रहे हैं, आपके लिए सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ 6-8 महीने तक आप ऐसे भी लीन हो सकते हो। आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आपको रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आपका वेट कम हो रहा है नहीं हो रहा है। आप वेट की जगह आप बॉडी के कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिए, फोटोज़ खींचिए, आप इंचेस पे ध्यान दीजिए, इंचेस लूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यूजुअली जो नए लोग जिम में जाते हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइमर होते हैं, जो एक्सरसाइज पहली बार सही से करने लगते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है कि मसल साथ में बढ़ता है और फैट भी कम होता है। स्टार्टिंग में होता है ये, और आप जब गैप लेके वापस जिम में जाते हैं तब होता है, या फिर जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके साथ ये होता है। इसको कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन आपका होगा तो आपको विजुअली ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में फैट कम हो रहा है और मसल ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि 5 किलो का अंतर होगा, 2 किलो इधर से मसल बढ़ गया और 3 किलो फैट कम हो गया, तो इन दी एंड आपका 3 किलो का ही फर्क आएगा, लेकिन टोटल आपकी बॉडी में प्रोग्रेस 5 किलो की हुई है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन भी करती है, तो डिसहार्टन नहीं होना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा फीमेल्स के लिए कि आपकी जब साइकिल आती है तो आपका साइकिल आने से पहले थोड़ा वेट बढ़ेगा, ब्लोटिंग आएगी, और साइकिल आने के बाद वेट कम होगा, तो इस चीज़ को लेकर डिसहार्टन फील मत करो। फीमेल फिजियोलॉजी वर्क्स डिफरेंट देन मेल फिजियोलॉजी, तो रिजल्ट्स आपको इन दी एंड अच्छे ही आएंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक आपकी साइकिल खत्म नहीं होती। तो मेक श्योर कि
आप देखें कि एब्स में ब्लोटिंग कितनी है या आप कितने लीन लग रहे हैं। जल्दी नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी वीडियो कि बेली फैट कैसे कम करना है, और बेली फैट सिर्फ कम करने का कोई भी तरीका नहीं है, सब धोखा दे रहे हैं आपको। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू चेक आउट अदर वीडियोज़ टू। बाय बाय।